आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अलसी के पाक की रेसिपी। इस तरह से अगर आप अलसी का पाक बनाएंगे तो वह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, जो खाते वक्त दांत में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इस तरह से आप घर में पड़े हुए सामान से थोड़े थोड़े सारे सामान को इकट्ठा कर करके इस तरह से अलसी का पाक बना सकते हैं। अगर घर में न्यू मदर्स हैं तो उनके लिए भी इस पाक को बना सकते हैं। और अगर घर में सभी को, छोटे या बड़े को, इस तरह से बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, तब भी आप अलसी पाक बनाकर रख सकते हैं। डेली इस तरह से दूध के साथ इसे खा सकते हैं। फिर इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 चम्मच देसी घी लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कटोरी मखाना। मखाने को हम इसी तरह से धीमी आंच में भूनेंगे। जब अच्छी तरह से यह भून जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम आधा चम्मच कढ़ाई में डालेंगे घी। फिर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इसी तरह से डाल करके धीमी आंच में भूनेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम किशमिश, आप अखरोट, ये जो भी है उसे इस तरह से डाल करके भूनने से इसकी नमी जो है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से जब भूनेंगे तो पीसने में भी बहुत आसानी होगी और इसका नमी ख़त्म हो जाएगा तो यह ज़्यादा टाइम तक टिकेगा भी। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ और उसे भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर 4 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और उसी में इसे भी भूनेंगे। तिल जब अच्छी तरह से लाल होने तक, चटकने तक पक जाएगा तब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल। नारियल को भी हम इसी तरह से हल्का सा भूनेंगे, जिससे कि इसका स्वाद भी अच्छा हो जाए और इसमें जो थोड़ा सा नमी हो वो भी ख़त्म हो जाए। जब नमी रहती है तो हम जो भी सामान बना कर रखते हैं वह बहुत समय तक नहीं टिकता। अगर नमी नहीं रहेगी तो हम इसे बनाकर लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसलिए हम जो भी भूनेंगे अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे यह लंबे समय तक टिका रहे। फिर उसके बाद हम डालेंगे कढ़ाई में अलसी। बिना तेल घी डाले हम अलसी को इसी तरह से भूनेंगे, जिससे कि यह अच्छी तरह से भून जाए। पहले हम तेज आंच करके भूनेंगे। जब यह चटकने लगेगा तब हम धीमी आंच में इसे लंबे समय तक भूनेंगे। आप देखेंगे जब यह भून जाएगा तब यह साइज में बड़ा भी हो जाएगा और एकदम फूल कर और चटकना भी बंद हो जाएगा। जब चटकना बंद हो जाए तब आप समझ जाएं कि अलसी हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। तब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। फिर कढ़ाई में डालेंगे हम 2 चम्मच मेथी दाना और 7-8 इलायची छोटी। इस तरह से हम उसे भी भूनेंगे। अलसी मेथी और इलायची को अलग से हम पीसेंगे। फिर हम इसमें 3-4 चम्मच देसी घी डालेंगे। बड़े चम्मच से घी डालना है। फिर हम गोंद को डालेंगे। गोंद को हम इसी तरह से भूनेंगे। गोंद भूनते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी से भूनना है। अगर यह अंदर से कच्चा रह गया तो खाते वक्त दांत में अजीब सा होगा, जो अच्छा नहीं होगा, खाने में किटकिट सी आएगी। इसे एकदम लाल होने तक भूनना है और घी की मात्रा भी ज़्यादा डालना, जिससे यह एकदम अच्छे से फूल जाए। जब फूल जाए तो उसे निकाल लें। फिर उसके बाद जो घी बचा हुआ है उसी में हम 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। उसे भी धीमी आंच में भूनेंगे। हमें आटे को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, लाल होने तक भूनना है। अगर आप अलसी में गेहूं का आटा नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं। अगर गेहूं का आटा नहीं डालेंगे तो यह अलसी का पाक और लंबा समय तक टिकेगा। गेहूं का आटा निकालने के बाद हम कढ़ाई में फिर से 4-5 चम्मच घी डालेंगे और उसमें
डालेंगे ग्रेट किया हुआ 2 चम्मच अदरक। इस तरह से हम अदरक को भी अच्छी तरह से खूब भूनेंगे जब तक यह लाल हो न जाए। लाल होने तक हमें इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जिससे कि यह खूब अच्छी तरह से पक जाए। जब अदरक पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी। हल्दी को भी हमें हल्का ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो यह जल जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक किया हुआ गुड़। गुड़ को आप इस तरह से डाल सकते हैं, अगर आप घी की मात्रा अधिक किए हैं और आपको लंबे समय तक रखना है तो आप पानी ना डालें। अगर आपको लंबा समय तक नहीं रखना है और घी आप कम डालना चाहते हैं तो इसमें आप आधा कप या 1 कप पानी भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि यह गुड़ की चाशनी भी अच्छे से बन जाएगी, एकदम अच्छे से पकेगी। अगर आप लंबा समय तक रखना चाहते हैं तब आप घी में ही बनाएं। फिर इसके बाद आप इसमें पीस करके मेथी और इलायची को अच्छी तरह से पीस लें, उसे डाल दें, जिससे जो मेथी का कड़वापन है गुड़ में अच्छी तरह से पक जाए। अभी इसे डालें। जब इस तरह से यह चाशनी सी बनने लगे तो आप इसमें फिर से 3 से 4 चम्मच घी डाल दें और इसे एकदम पतला होने तक पकने दें। इस तरह से जब यह पकने लगे तब आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसे इस तरह से हल्का सा दरदरा सा पीस लें, फिर उसे भी डाल दें। इस तरह से उसे अच्छी तरह से मिलाएं। जब अच्छी तरह से यह मिल जाए और अच्छे से पकने लगे तब आप इसमें और भी जो गोंद है उसे डाल दें, उसे भी इसी तरह से पकाएं। फिर इसमें डाल दें अलसी। अलसी को भी इस तरह से डाल के अच्छी तरह से मिलाएं। फिर इसमें 1 चम्मच डालें काली मिर्च और जो आटा को भून कर रखे हैं उसे भी मिक्स करें और इसी तरह से इसमें डाल कर के धीमी आंच में मिक्स करें। आप देखेंगे धीरे धीरे जो गुड़ है एकदम अच्छे से पतला सा होता जाएगा और यह इसमें मिक्स होता जाएगा। इस तरह से एकदम धीमी आंच में ही इसे एकदम अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा तेज आंच नहीं करना है। फिर उसके बाद जो आप नारियल रखे हैं उसे भी ऊपर से और डाल दें। नारियल और जो मखाना पीसे थे उसे भी हम डालेंगे। फिर इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। इस तरह से आपको करना है। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो पानी ना डालें। अगर आप घी की मात्रा कम करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें या बहुत ज़्यादा गीला सा ना बनाएं। अगर गीला बना देंगे तो सोंधापन भी नहीं रहेगा और खाने में इतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा, इसलिए आप इसी तरह से बनाएं। फिर उसके बाद आप एक थाली लें और उसमें इस तरह से घी लगा लें। फिर उसके बाद आप इसे थाली में निकालें और इस तरह से फैला दें। फैलाने के बाद उसे फिर से पलटे से एकदम दबाते हुए सेट करें। अच्छे से दबाते हुए सेट करेंगे तो यह आपस में चिपक जाएगा, बहुत ज़्यादा गीला नहीं है, इसलिए आप इसे इस तरह से थोड़ा ज़्यादा ही दबाएं जिससे यह अच्छी तरह से दब जाए और उसके ऊपर से आप इस तरह से नारियल भी फैला दें। इसे ठंडा करने के लिए रख दें। जब यह हल्का सा गर्म रहे तब ही आप इस तरह से चाकू से इसे काटें। अपने मनपसंद का छोटा बड़ा पीस काट सकते हैं। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो यह हार्ड हो जाएगा, इसलिए जब गर्म रहे तभी आप पीस को निकाल लें। इस तरह से आप छोटा बड़ा पीस कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें आप चॉकलेट की तरह आधा पीस दे सकते हैं, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। इस तरह से आप दूध के साथ भी इसे ले सकते हैं सुबह शाम। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें
और मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत ज़्यादा नया है, इसलिए आप ज़रूर मेरा सपोर्ट करें।